फरीदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए आप सबका मत एवं आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के कामों को देखा है। उन्होंने देश में केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। आप सबके लिए गौरव की बात है कि आपने जिनको सांसद के रूप में चुना वो आदरणीय मोदी जी के सहयोगी बनकर मंत्रिमंडल में शामिल होकर पूरे देश में उन्होंने फरीदाबाद का और पूरे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। भाइयों बहनों, फरीदाबाद के इस गौरव को जो आपकी तरह ही सहज है, आपकी तरह सरल है और कभी लगता नहीं है उनसे मिलने के बाद। मैं अनेक बार उनसे मिला हूं, जितनी बार भी मिला हूं, इतनी सहजता से मिलते हैं। कभी उनके अंदर इतना सा भी नहीं दिखाई देता कि वो इतनी बार इतने क्षेत्रों का, लोकसभा का, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 25 मई को एकजुट होकर एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है। आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में अभी कृष्णपाल जी बोल रहे थे तो किस प्रकार से IIT बने, IIM बने, मेडिकल कॉलेज बने, सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल और हवाई अड्डे, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। पिछले 10 वर्षों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के क्षेत्र में पश्चिमी देशों को भी आज भारत ने पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, जर्मनी और रूस जैसे देश भी आज हमारे देश की तरक्की देखकर अचंभित हैं। अपने को विकसित कहने वाले लोग भी आज भारत की जब वंदे भारत ट्रेन को, स्वदेशी ट्रेन को देखते हैं तो वह भी अचंभित होते हैं कि भारत किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज अपनी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिटें, अपने इस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर कर रही है, निवेश कर रही है, अपने उद्योग लगा रही है, जिससे आज रोजगार बढ़ने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम सब लोग 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कालखंड में 5वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। आज विश्व के अंदर कोई घटना होती है, एक समय था जब पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत एक दब्बू भारत और पिछलकू भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। भाइयों बहनों, आज उस दब्बू भारत और पिछलकू भारत से हमको बाहर निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, विश्व के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है। कांग्रेस ने भारत की छवि खराब की है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है। मोदी जी ने हर गरीब के लिए, हर पिछड़े के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले को अपना परिवार मानकर, देशवासियों को अपना परिवार मानकर पूरा जीवन, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण हम सब लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, देशवासियों के लिए समर्पित कर दिया है। इसलिए अनेक योजनाएं उन्होंने देश के अंदर लागू की है। अभी भाई मनमोहन शुरू में बोल रहे थे, तब इन्होंने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना, हमारी आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, स्वच्छ भारत अभियान, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं आज देश को समर्पित की है, जिसने हर गरीब के जीवन को आसान बनाया है, हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये योजनाएं कांग्रेस की जो कागजी योजनाएं होती थी,
उन कागजी योजनाओं की तरह नहीं है, बल्कि ये सब योजनाएं मोदी जी की गारंटी है भाइयों बहनों। और मोदी जी की गारंटी ही उनकी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और ये सारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के करोड़ों करोड़ों जीवन, गरीब लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रही हैं। इन योजनाओं ने 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आज गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। इसके साथ साथ मोदी जी ने देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन निर्णय के बारे में देश आजादी से लेकर आज तक हम सब प्रतीक्षा करते थे कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। भाइयों बहनों, कोई भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। पहली बार मोदी जी ने हिम्मत करी और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया, धारा 370 समाप्त कर दी, सीएए का कानून लागू कर दिया, 3 तलाक का खात्मा कर दिया। और हमारे आप सबके आराध्य देव, जिनका हम नाम हर पल लेते हैं, हर क्षण लेते हैं भाइयों बहनों, अगर हमको कोई परेशानी होती है, हमें कोई कष्ट होता है, तो हमारे मुंह से निकलता है राम राम। जब हम मिलते हैं तो भाइयों बहनों तब भी राम राम बोलते हैं, कष्ट में होते हैं तो भी राम राम बोलते हैं, जय राम श्री राम। इस प्रकार का उच्चारण हमारे मन से निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है भाइयों बहनों। ऐसे प्रभु श्री राम, उनका मंदिर बनाने के लिए हमको इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ गई भाइयों बहनों। अगर हम सबको भी फिर से त्रेता युग के बाद राम युग में आने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये सौभाग्य देने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हुआ भाइयों बहनों। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई भाइयों बहनों, भगवान राम लला अपने घर में विराजित हो गए। ऐसे ही आज देश के अंदर अनेकों और निर्णय होने भाइयों बहनों। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। अभी बच्चन जी बोल रहे थे, आदमी कृष्णपाल जी बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। हमने उत्तराखंड में देवभूमि का मूल स्वरूप आप सब जानते हैं। देवभूमि अपने आप में एक अलग स्थान देवभूमि का होता है, एक देवभूमि का मूल स्वरूप होता है। वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरी देश दुनिया के लिए जरूरी है। इसलिए हमने प्रयास किया कि हम प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, पूरे देश के अंदर का जो हमारा संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अब एक समान कानून होगा, एक समान नियम होंगे भाइयों बहनों। और ये गंगोत्री जो उत्तराखंड से निकली है, ये गंगोत्री अब पूरे देश के अंदर निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र देश को प्रस्तुत हुआ है, देश के सामने जो संकल्प रखा गया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस संकल्प पत्र में यह संकल्प लिया गया है कि देश के अंदर आने वाले समय में समान नागरिक संहिता लागू होगी। भाइयों बहनों, इससे कई प्रकार की कुरीतियों का समापन होगा। मुस्लिम बहनों को तमाम प्रकार की जो कुरीति कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता है, उन सब से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने धर्मांतरण का सख्त कानून बना दिया। इसके साथ ही वहां दंगा न हो, इस दंगे की कोई भी आगजनी, कोई घटना उत्तराखंड के अंदर न हो, इसके लिए हमने दंगा रोधी कानून बना दिया। और नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब न हो भाइयों बहनों, इसके लिए जो वहां नीली चादर चढ़ाकर, पीली चादर चढ़ाकर, हरी चादर